अगर आप एक इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं और बहुत सीरियस है उस इंटरव्यू के लिए कि भाई ये नौकरी आपको चाहिए ही, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि आपको करनी है। 6-7 चीज़ें अगर आप करते हैं तो इंटरव्यू में नौकरी पक्की होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि बहुत से छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर बताए हैं, अगर ये चीज़ मिस कर दोगे तो नौकरी नहीं लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ किसी भी कंपनी में अप्लाई करने के लिए होती है वो है रेज्यूमे। आप खुद तो किसी भी इंटरव्यूअर के सामने डायरेक्टली जाके बैठते नहीं है। वॉक इन इंटरव्यूज बहुत सारे होते हैं, लेकिन वहाँ पर भी सबसे पहले आपका रेज्यूमे कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद आपको बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। सो रेज्यूमे पर ही आप इतने अच्छे दिखें कि वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएं, उसके लिए रेज्यूमे बहुत अच्छा होना जरूरी है। अब रेज्यूमे में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपना CV लिखते हैं, बायोडाटा लिखते हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं और 2-3 पेज उसमें भर देते हैं। यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूँगा, क्योंकि आप ये समझिए जब हायरिंग की प्रोसेस चल रही है तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अलग अलग रेज्यूमे अपने दिए हुए हैं, जिसमें से उन्हें छटाई करनी है कि किसको इंटरव्यू में लेना है और किसको नहीं। ऐसे में वो भरे हुए रेज्यूमेज जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, आपने किस कंपनी के लिए काम किया, उसमें प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें आपने करी, वो सब कुछ नहीं पढ़ते बैठने वाला है। उन्हें सिर्फ ये देखना है कि भाई हम क्या चाहते हैं और उस हिसाब से बंदा सही है या नहीं, वो उनको पता चलेगा। 2-3 फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, जैसे कि रेज्यूमे चेक होगा, फिर इंटरव्यू होगा, उसके बाद हो सकता है सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू हो, उसके बाद सैलरी वगैरह डिसाइड होकर तब होगा। तो आप रेज्यूमे में ही सब कुछ लिख करके नहीं जा सकते। तो आप रेज्यूमे बनाइए 1 पेज का शॉर्ट एंड स्वीट, जिसमें आप अपनी डिटेल्स देंगे। सबसे ऊपर अगर आपने एक्सपीरियंस लिया तो वो लिख दीजिए, बहुत ज़्यादा एलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है, वो आप आगे बता सकते हैं अगर आपका इंटरव्यू होता है। रेज्यूमे में आपको लिखना है आपने कहाँ पर कितने समय तक वर्क किया है, कितना अच्छा एक्सपीरियंस आपने लिया है, एजुकेशन आप उसके नीचे लिख देंगे। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि आपकी स्किल्स क्या है। स्किल्स यहाँ पर जरूरी है दिखाना, ताकि स्किल्स दिखाने से क्या होता है कि सामने वाला अलाइन कर सकता है कि भाई हमारी जॉब में ज़रूरतें हैं और ये इस बंदे को आता है। तो एक चीज़ तय रखना कि रेज्यूमे छोटा बनाना और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डेंस बनाने की बजाय मेन चीज़ें वहाँ पर रख देना। सेकंड स्टेप होती है कि भाई आपका इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किस तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं खुद को, जिसके लिए हर एक एंगल से आपको तैयार होना है। ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा दिमाग है लेकिन आप एकदम कैजुअल कपड़ों में चले जाते हैं, बिल्कुल नेचुरल होकर चले जाते हैं जैसे आप डेली रहते हैं, और उसके बाद वहाँ पर जाके आप आंसर्स दे देते हैं। तो जो फर्स्ट इंप्रेशन होगा जब आप पहली बार उनके सामने बैठेंगे, तो आपको देख करके भी वो अंदाज़ा लगाएंगे कि आप इस प्रोफाइल के लिए सही है या नहीं। तो कोशिश करना है कि भाई फॉर्मल रहेंगे, जितना ज़्यादा फॉर्मल रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। आपने शूज़ वगैरह पहने हो, आपने कपड़े थोड़े से अच्छे से आयरन किए हुए पहने हो, आपने ग्रूमिंग वगैरह अच्छे से की हो, तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि भाई ये बंदा सीरियस है इस जॉब इंटरव्यू के लिए। वरना ये लगता है कि ये कैजुअली ही आया है, इनको सिर्फ इंटरव्यू पता लग गया था कि आज है और ये दे देगा, बात खत्म हो गई है। तो वो बहुत ज़्यादा आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, जहाँ एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाएगी उनके बहुत सारे क्वेश्चन निकलना भी खत्म हो जाएंगे। अगर आप उनकी फर्स्ट एक्सपेक्टेशन जो कि अच्छी दिखने वाली पे खड़े उतरते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा ऑफिशियल लगें, लेकिन एटलीस्ट फॉर्मल लगें, आप ये लगें कि भाई आप जॉब के लिए सीरियस हैं, वो आपको करना है। तो एक तो सेटिस्फेक्शन सामने वाले को मिल जाएगा कि भाई आप जॉब रोल के लिए फिजिकली तो अच्छे दिख रहे हैं, अब आपसे वो क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। अगली बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि भाई आप कंपनी के बारे में अच्छा रिसर्च कीजिए। अगर आप इम्प्रॉम्प्टू जाकर कंपनी में बैठ गए हैं, इंटरव्यू सीट पर बैठ गए हैं और आपको कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो ये शो करेगा कि आपको इंटरेस्ट नहीं है, या फिर आपने मल्टीपल जगह पर अप्लाई किया हुआ है और आपको उनमें से कोई भी एक चलेगी। आपकी सीरियसनेस नहीं है कि आपको ये जॉब चाहिए। जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो हाँ, मैं खुद भी बोलता हूँ कि आप मल्टीपल जगह पर अप्लाई कीजिए, लेकिन सेम जॉब रोल के और जॉब के बारे में उस कंपनी में जब इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो उसके बारे में रिसर्च करिए, उस कंपनी को समझिए, आप क्यों करना चाहते हैं उस कंपनी में जॉब वो समझिए, उनकी शर्तें समझिए, कंपनी कितनी बड़ी है वो समझिए, आपका जो इंटरव्यूअर है वो कौन है वो समझिए, उनको ट्विटर पर लिंक्डइन पर चेक कीजिए कि वो किस तरीके से काम करते हैं। जब आप अच्छे से रिसर्च करके जाएंगे, कंपनी के बारे में आपको पता होगा, तब जाके सामने वाले को लगेगा, इंटरव्यूअर को लगेगा कि हाँ आप इंटरेस्टेड हैं, आप इस काम को करना चाहते हैं। तो फर्स्ट मीट में आप दिखाएंगे कि आप कितने सीरियस हैं इस काम को लेकर के। अगर आपने फर्स्ट मीट में दिखा दिया कि आपको कुछ भी नहीं पता था, तो आप एक फ्रेशर की तरह लगेंगे, लेकिन वो भी एक ऐसा फ्रेशर जिसको काम करने में भी ज़्यादा रुचि नहीं है। तो ध्यान ये रखना है कि अपनी सीरियसनेस यहाँ पर दिखानी है। कंपनी रिसर्च करके जाएंगे, थोड़ी बहुत नॉलेज लेकर के जाएंगे। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भाई बहुत छोटी छोटी बारीकियाँ, लेकिन कंपनी के बारे में एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कंपनी काम क्या करती है, किस लेवल पर करती है, कौन कॉम्पिटिटर्स हैं, और जो इंटरव्यू ले रहा है अगर उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता हो तो ये और ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। अगली बात है कि ध्यान से सुनिए। जब हम फ्रेशर होते हैं तो हम पहली बार जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और नर्वस भी होते हैं। नर्वस होने की वजह से क्या होता है, जब हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो जैसे ही पहला क्वेश्चन आता है, और क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन की तैयारी की रखी होती है, भाई यूट्यूब पर देखा होता है इसके आंसर क्या देने हैं, तो पहले 2-3 शब्दों में ही समझ जाते हैं कि क्वेश्चन क्या होने वाला है, और हम वहाँ पर हमारे दिमाग में वो आंसर को रेडी करने लग जाते हैं कि हम ये बोलेंगे, ये चीज़ें बोलनी है, ये मैंने सुना था, और 2-3 शब्दों के बाद वाला सारा क्वेश्चन जो है हमारे दिमाग से निकल जाता है, जिसकी वजह से हम वो आंसर दे रहे होते हैं जो कि सामने वाले ने पूछा भी नहीं। तो आपको क्या करना है, जब भी आप इंटरव्यू में हो वहाँ पर प्रेजेंट रहिए, दिमाग में ज़्यादा मेडिटेशन में मत जाइए, सामने वाला क्या कह रहा है उस चीज़ को ध्यान से सुनिए, समझिए।
अगर आपने तैयारी करी है तो वो ऑटोमेटिकली नेचुरली आपके दिमाग से निकल जाएगी। आपको सोचना नहीं पड़ेगा ज़्यादा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या था। आप पहले सामने वाले की बात को समझिए, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको समझिए, उस हिसाब से आप आंसर करें। बहुत बार क्वेश्चन नहीं होते हैं, बहुत बार सिर्फ और सिर्फ तो जनरल टॉकिंग हो रही है। ये भी हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आपका इंटरव्यू मतलब आपको बहुत सारे क्वेश्चन के सिर्फ जवाब देने हैं यहाँ पर, और जवाब देकर आप निकल जाएंगे और आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे इंटरव्यूअर्स ऐसे होते हैं जो नॉर्मल आपसे बात करना चाहते हैं और आपको परखना चाहते हैं कि आप नॉर्मली कैसे हैं। तो आपको यहाँ पर अपना ट्रू सेल्फ निकाल कर लाना है। आप एक रोबोट नहीं है। आपका रेज्यूमे उन्होंने पढ़ा हुआ है। जब आपसे पूछा जाता है कि अपने बारे में कुछ बताइए, तो हम शुरू हो जाते हैं कि भाई मैंने ये पढ़ाई करी है, मेरी हॉबी है, मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है, जो कि आपके रेज्यूमे पर लिखा हुआ है। वो आपसे आपकी पर्सनैलिटी के बारे में जानना चाहते हैं, आप किस तरीके के प्राणी हैं वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप जब उनसे बात करें तो अपना नेचुरल सेल्फ वहाँ पर दिखाइएगा इन अ फॉर्मल वे। आपको ऐसे बात नहीं करनी कि वो आपके दोस्त हैं, बट इस तरीके से बात करनी कि आप अपनी बातें, अपनी की सोच को वहाँ पर रख सकें, अपनी थिंकिंग क्या है दुनिया को लेकर के वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर रख सकते हैं। नॉर्मल बातें भी कर सकते हैं। इंटरव्यूअर्स बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब इस तरीके से बातें हो सकती हैं। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी चीज़ कि भाई आप क्वेश्चन कर सकते हैं इंटरव्यूअर से। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि इंटरव्यू आपका है तो सिर्फ आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। अगर आपकी रिसर्च में छोटी छोटी चीज़ें भूल गए, छूट गई है, आप नहीं पढ़ पाए, नहीं समझ पाए उनको, और आपके मन में क्वेश्चन है, तो इंटरव्यू के दौरान आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। अब पूछने का भी एक तरीका होता है। बहुत सारे लोग जब पूछना शुरू करते हैं तो बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं। मैंने भी कुछ ऐसे लोग देखे हैं जो इंटरव्यू देने के लिए आए थे लेकिन पूछने लग जाते हैं, कंपनी के बहुत अंदरूनी इलाकों में जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर अभी उन्हें नहीं जाना चाहिए क्योंकि उस स्टेज पर नहीं है। तो ऐसे समय पर आपको ध्यान रखना है कि आप कुछ एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं और सामने वाला कितना ज़्यादा उस चीज़ को बताने के लिए ओपन है वो आपको देखना होगा। अगर वो बता रहे हैं तो आप ज़रूर उस पर थोड़ी सी डिस्कशन कर सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आगे के लिए वो रख रहे हैं तो आपको ज़्यादा खोदने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, अपने जो क्वेश्चन है वो आप ज़रूर पूछिए। तो इस तरीके से आप इंटरेस्ट शो करते हैं कि हाँ, कंपनी में आपने काफ़ी रिसर्च करी है, आप इस कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं, इस कंपनी के लिए सही इंसान है। तो ये ज़रूरी होगा। और एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ कि भाई सैलरी डिस्कशन अपने तरफ से शुरू ना करिए। जब भी कोई नौकरी के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आप सभी को पता है कि वहाँ पर एक रेंज ज़रूर दी जाती है कि भाई ये जो जॉब हम दे रहे हैं और हम जो सैलरी सामने वाले को देंगे वो लगभग इस रेंज में देने वाले हैं। तो आपको पूरे इंटरव्यू के दौरान सैलरी आगे से पूछने की ज़रूरत नहीं है। वो कोशिश कीजिए कि उन्हें ही पूछने दीजिए। मे भी हो सकता है कि आपके लिए सेकंड राउंड रखा हो या थर्ड राउंड हो जिसमें वो बात की जाती हो। अगर आप यहाँ पर पूछेंगे तो आप थोड़ा सा यहाँ पर गलत दिखाई देते हैं। कोशिश कीजिए कि इंटरव्यूअर को खुद सैलरी की बात करने दीजिए, उसके बाद आप नेगोशिएट कर सकते हैं, आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखोगे तो इंटरव्यू क्रैक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कॉमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।